Hello students, today we are going to solve question number 24 onwards from exercise 11.7 from ML Agarwal. It is based on straight line. Let's start. Question number 24, two lines passing through the point 2, 3 make an angle 45. Two lines are given, both are passing through this point, means this is the point of intersection of both the lines. एंड मेक इन एन एंगल 45 और इन दोनों के बीच का एंगल है 45. इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 2, सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज L2, देन स्लोप ऑफ लाइन L1 इज 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2. अब देखिए L2 की इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट की करनी है तो L2 के रिगार्डिंग हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. L2 पर हमें एक पॉइंट गिवन है दैट इज 2,3. इट मीन्स अगर आपको किसी तरह इस लाइन L2 का स्लोप मिल जाए तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से आप इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. पॉइंट हमें ये गिवन है x1 y1, मीन्स हमें ये स्लोप गिवन है और ये एंगल गिवन है. इसकी हेल्प से हमें लाइन L2 का स्लोप फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम यूज करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय tan theta is equal to modulus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where m1 is the slope of first line and m2 is the slope of second line. Suppose slope of L2 means m2 is m, then angle between line हमें given है 45 डिग्री. m1 हमें गिवन है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज 2, m2 हमें फाइंड आउट करना है. नाउ वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1 एंड आप इस मॉड्यूलस साइन को रिमूव करेंगे तो आपको प्लस माइनस कंसीडर करना होगा. अब यहाँ से टू केसेस हम कंसीडर करेंगे. फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड सेकेंड टेकिंग नेगेटिव साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल taking positive sign, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए. m is equal to 1 by 3 means slope of L2 is 1 by 3. This is slope of L2 and point on L2 ऑलरेडी हमें गिवन था दैट इज 2,3. इट मीन्स इक्वेशन ऑफ L2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए. दिस इज x1 y1 एंड दिस इज स्लोप. x minus 3y plus 7 is equal to 0. This is slope of the given line. Second हमें केस कंसीडर करना है टेकिंग नेगेटिव साइन. Slope of L2 is minus 3 in this case and point on L2 2,3. so equation of L2 y minus y1 is equal to mx minus x1. y1 is 3, m is minus 3, x1 is 2. (3x plus y minus 9 is equal to 0.
अब देखिए फिगर में भी आप देख सकते हैं कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सेकेंड लाइन हो सकती है, हमने फर्स्ट लाइन L1 ली थी इस टाइप से, ये देखिए दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल 45 एंड पासिंग थ्रू 2,3। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच पास थ्रू दिस पॉइंट एंड मेक इक्वल एंगल्स विद दीज लाइंस। 2 लाइंस हैं और हमें एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाए, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब देखिए जब भी एंगल बिटवीन 2 लाइंस की बात होगी तो हम अगेन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाले फॉर्मूले पर वर्क करेंगे। और एक पॉइंट हमें इस लाइन पर गिवन है, दैट इज 4, 5। अगेन हमें इस लाइन, सपोज दिस इज L3, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ L3। L3 के ऊपर एक पॉइंट 4, 5 हमें गिवन है, तो अगर विद दीज क्लूज हम L3 का स्लोप फाइंड आउट कर लें तो वी विल बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ L3। तो ये जो हमें पॉइंट गिवन है कि L3 मेक्स इक्वल एंगल्स विद दीज 2 लाइंस, इनकी हेल्प से जस्ट हमें L3 का स्लोप फाइंड आउट करना है। लेट इट बी m। नाउ एंगल बिटवीन L3 एंड L2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन L3 एंड L1। सपोज this is line L1 and this is line L2 and required line is L3. Then according to the question, angle between L1 and L3 is equal to angle between L2 and L3। हमें गिवन है L3 इक्वल एंगल बना रही है L1 और L2 के साथ। अब देखिए इन एंगल्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मीन्स हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा L1 और L2 का। तो चलिए इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ L1 एंड L2। अब इसके लिए हम L1 को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज 12x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। और इसके लिए आप ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने, आप y वाले टर्म को एक साइड में कलेक्ट कीजिए और रिमेनिंग x टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेकेंड साइड में कलेक्ट कीजिए। देन मेक द कोफिशिएंट ऑफ y 1, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दीजिए और y के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। नाउ इट इज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू है 12/5 मीन्स स्लोप ऑफ L1 इज 12/5। Suppose it is m1 is 12/5। अब सिमिलर प्रोसेस आप फॉलो करके L2 का स्लोप फाइंड आउट कीजिए। L2 is 3x minus 4y minus 7 is equal to 0. Again change this in the form y is equal to mx plus c. Make the coefficient y is equal to 1. Now compare with y is equal to mx plus c. M is 3/4 means slope of L2, let it be m2, 3/4. Now from equation 1
angle between L3 and L2 is equal to angle between L1 and L3, means slope of L1 is M1, L2 is M2 and L3 is M. अब इसके साथ एंगल देखना है L1 का, इट मीन्स M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू, अब हमें देखना है इन दोनों के बीच का एंगल, मीन्स M2 माइनस M अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M. वैल्यूज पुट कीजिए. M की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. M2 इज 3/4. फाइव LCM ले लीजिए लेफ्ट साइड में. फोर LCM on right hand side. अब ये मॉड्यूलस साइन रिमूव करने के लिए आपको अगेन टू साइन कंसीडर करने पड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. First of all, we are considering positive sign. And find the value of M. M square is equal to -1. This is not possible for real value of M. Means इस केस में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं मिलेगी. सो वी विल हैव टू कंसीडर द सेकेंड केस टेकिंग नेगेटिव साइन. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इस माइनस साइन को हम इसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में हमें मिली है 63 m स्क्वायर माइनस 32 m माइनस 63 इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर m. मीन्स 63 मल्टीप्लाई बाय 63 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने जिनका डिफरेंस 32 हो. अब इसमें देखिए, अगर हम इनकी ग्रुपिंग करें 81 एंड 49, तो इनका डिफरेंस आप देखिए 32. means required factors are 81 and 49. Our requirement is -32 means ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. 63 जो m स्क्वायर का मल्टी कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना होगा. These will be the required factors. अब अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा देन m इज इक्वल टू, इफ दिस इज 0 देन m इज इक्वल टू 81 अपॉन 63 मीन्स 9/7. एंड सेकेंड, इफ दिस इज 0 देन m इज इक्वल टू -49 अपॉन 63. 7 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं. -7/9. दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ m. नाउ L3 के बारे में आप देखिए, हमें स्लोप नोन हो गया है और 1 पॉइंट ऑन L3 हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, दैट इज 4,5. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर m इज इक्वल टू 9/7 और पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन हमें गिवन है 4/5. दिस इज x1 y1. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी y minus y1 is equal to mx minus x1. Nine x minus 7y minus 1 is equal to 0. Second,
m की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई थी -7/9 और पॉइंट अगेन 4, 5. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन दिस केस सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जस्ट वैल्यूज चेंज होंगी m की. y1 is 5, m is -7/9. In this case, equation of required line will be x plus 9y minus 73 is equal to 0. 6. In what ratio the line segment joining this and this divided by this line? Suppose this is the point 1, 3 and this is the point 2, 7 and this is the given line 3x plus y minus 9 is equal to 0. हमें फाइंड आउट करना है कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज इट इज P, तो P ने AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया है. और जब भी हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. अब उसके लिए आप देखिए P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें नोन हो तो हम m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड AB. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करते हैं गिवन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. मीन्स अगर AB का इक्वेशन हम फाइंड आउट करें तो उस AB के इक्वेशन को इस गिवन लाइन के साथ सॉल्व करके हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और उस P के कोऑर्डिनेट्स को हम इन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. Be given by y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is first point x1 y1, this is second point x2 y2. Four x minus y is equal to 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ AB. अब इक्वेशन ऑफ AB को इसके साथ सॉल्व करके साइमल्टेनियसली वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. अब देख 3x प्लस y और इस 9 को हम लिख रहे हैं राइट साइड में इज इक्वल टू 9. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए. सपोज वी आर एडिंग दीज इक्वेशंस. Then x is equal to 10/7. This is the x coordinate of P. अब देखिए केवल x कोऑर्डिनेट से ही हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत नहीं है. x coordinate of P will be m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. If P divides AB in the ratio m1 is to m2. And x coordinate of P is 10/7. x2 आप AB को ड्रॉ कर लीजिए. That is 1, 3 and 2, 7. This is x1 y1 and this is x2 y2 end points of line segment. Cross multiply. m1 upon m2 is equal to 3/4. It means m1 ratio m2 is equal to 3:4 and it is positive. So
P divides AB internally. Question number 27th, find the distance of a point A. Suppose this is the point A, 2, 3. From the line, suppose this is the line, 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. We have to find the distance between this point and line measured along a line making an angle 45 with x axis. इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल जो एक्स एक्सिस से बना रही है लाइन, इस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाते हुए लाइन ड्रॉ कीजिए. तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस लाइन along a line making an angle 45 डिग्री with x axis. अब देखिए कैसे ये डिस्टेंस फाइंड आउट होगा. डिस्टेंस के लिए अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन. सपोज दिस इज AB एंड दिस. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें इन दोनों लाइंस के इक्वेशन नोन है. तो इस लाइन के इक्वेशन तो आपको गिवन है. जस्ट अवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB. अब AB के लिए आप देखिए कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. क्या क्या चीज़ें आपको नोन है. एक तो पॉइंट गिवन है और एक हमें गिवन है कि ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है. मींस इंक्लिनेशन गिवन है. तो इंक्लिनेशन की हेल्प से हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. और जैसे ही हमें स्लोप नोन होगा और वन पॉइंट नोन होगा तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से इसके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. उस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करके P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर PA फाइंड आउट करने के लिए वी विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला. Inclination is 45 degree, therefore slope will be tan theta, means tan 45 means 1, that is M. एंड पॉइंट हमें उस लाइन के ऊपर गिवन है 2, 3. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 1 एंड पासिंग थ्रू 2, 3. Equation of a line having slope 1 and passing through the point 2, 3 will be y minus y1 is equal to mx minus x1. This is the point x1, y1 and slope is 1. X minus y is equal to minus 1. क्वेश्चन में हमें अगेन ये वाली लाइन गिवन है 2x minus 3y plus 9. Now solve these two equations simultaneously. We will get the point of intersection of these lines, means P. और इसको simultaneously solve करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से. Now subtracting these equations, you will get the value of y. y is 7. y coordinate of P is 7. अब इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू 6 means coordinate of P are 6, 7. Now by distance formula you can find PA. Six, 7 and A is 2, 3. This is x1, y1. This is x2, y2. Distance formula is distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to
अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, इसको आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख लीजिए या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिख लीजिए, स्क्वायर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। फोर अंडर रूट 2 यूनिट्स। Question number 28. Show that the following sets of 3 lines are concurrent. अब इसमें देखिए concurrent का मीनिंग है कि ये सेम पॉइंट से पास हो रही हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन will situated on third line, it means these lines are concurrent. अगर इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो थर्ड वाली लाइन पर लाई कर रहा है, इट मीन्स दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। और इसे फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकेंड वाली है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करिए। इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से टू एलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ ऑन एडिंग दीज टू इक्वेशंस, x is equal to हमें मिला है 4, means x coordinate of this point is 4. Now we are substituting the value of x in equation 1, that is x minus y is equal to 1, means y is equal to 3. Y coordinate of this point is 4, 3. If this point 4, 3 will lie on L3, अगर ये L3 के ऊपर भी है, it means तीनों लाइन्स सेम पॉइंट से पास हो रही है, मीन्स कॉन्करेंट है। सो इक्वेशन नंबर 3, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर रहे हैं। It is 0, means this point will lie on this. Since the coordinates of 4, 3 is satisfying line number 3, it means 4, 3 is situated on line 3. Implies given lines are concurrent. सेकेंड पार्ट सेम, हमें कॉन्करेंसी इन तीनों की प्रूव करनी है। अगेन हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर करेगा इट मीन्स गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2. We are adding these equations. X is equal to 24 by 7. X coordinate of this point 24 by 7. Now substitute the value of x either in equation 1 or 2. Suppose in equation 1, that is 5x minus 3y is equal to 1. Y is equal to 113 by 21, means this is the point of intersection
24 by 7 and 113 by 21. Now we will test this point will lie on line number 3 or not. So consider line number 3, that is 42x plus 21y is equal to 257. Consider the left hand side of this equation and substitute these values. It is equal to right hand side. It means point of intersection will lie on the line number 3, means given lines are concurrent. Given lines are concurrent. Question number 29. Find the value of k so that 3 lines may be concurrent. Concurrent means सेम पॉइंट से पास होंगी, मीन्स 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड को सेटिस्फाई करेगा. के सेकेंड वाली इक्वेशन में है तो हम फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड वाले में उसको पुट कर देंगे. टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ऐड कर लीजिए. x इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 1 में सपोज सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. y is equal to 1. Point of intersection is 1, 1. Since 3 lines are concurrent, therefore point of intersection 1, 1 will situated on line number 2. Means 5x plus ky minus 3 is equal to 0. अब इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे. 5x के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, y के प्लेस पर भी 1 पुट कर दीजिए. k is equal to minus 2. Question number 30. Find the equation of a straight line joining the points minus 1, 2 to the point of intersection of these lines. हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो माइनस 1, 2 और इन दोनों पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो. तो अगर आप इन दोनों लाइन गिवन लाइंस जो हमें हैं दैट इज L1 एंड L2, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. इट मीन्स रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स नोन हो जाएंगे. एक तो माइनस 1, 2 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से हम रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स. y minus x is equal to minus 7 first line and second is y plus 2x is equal to 2. अब चलिए इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. x is equal to 3. x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में. सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7. y इज इक्वल टू माइनस 4. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, माइनस 4. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through point of intersection and the given point, that is -1, 2. That is first point x1 y1 and this is x2 y2. वैल्यूज पुट कर दीजिए. आप फर्स्ट पॉइंट इसे कंसीडर कीजिए या फिर इसे कीजिए, इक्वेशन आपको सेम मिलेगी. आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी ले सकते हैं. थ्री एक्स प्लस 2y is equal to 1. That is the equation of required line. Question number 31. Find the equation of a straight line which passes through the point of intersection of this and this. One point on the required line is given. Find out कर लेंगे हम इसका point of intersection and which is perpendicular to this line. तो आप देखिए point ऑन द लाइन हमें फाइंड आउट हो जाएगा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करके, और हमें एक गिवन है कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई करके हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे. देन स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से हम रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. मीन्स टू थिंग्स हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है. एक तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इन दोनों लाइंस का, और एक हमें स्लोप फाइंड आउट करना है इस लाइन का. फर्स्ट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1. 1 को राइट साइड में ले लीजिए. सेकेंड 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -7. अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कीजिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. सपोज इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से. y इज इक्वल टू 1. अब y की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1. x is equal to -1 means point on the required line is -1, 1. Now परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है m1 m2 -1. इसकी हेल्प से हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और m1 को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना होगा. नाउ कंसीडर द थर्ड लाइन गिवन इन द क्वेश्चन. 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसका स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा हमें स्लोप फॉर्म में. y का कॉफिशिएंट 1 बनाइए. y इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2. कंपेयर कीजिए. इट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन, दिस लाइन, सपोज इट इज m1 इज इक्वल टू 2. नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, which is perpendicular to line number 3, will be, perpendicularity की कंडीशन होती है m1 m2 -1 means m2 will be -1 upon m1. That is -1 upon m1 means -1 upon 2. Now required line का स्लोप आपको नोन है. 1 point on the line आपको known है, that is -1, 1. So you are able to find the equation. Point
-1, एंड स्लोप m2, m लिख सकते हैं इसको -12, y minus y1 is equal to mx minus x1. This is x, y is equal to 1. Question number 32. Find the equation of the perpendicular dropped from the point -2, 3. Suppose this is the point -2, 3 to the line. This is the line x minus 4y plus 7 is equal to 0. We have to find the equation of perpendicular. इसके ऊपर perpendicular ड्रॉप किया गया है और इस perpendicular की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. अगेन आप देखिए कि जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि one point on the line is -2, 3 and that line PQ is perpendicular to AB. तो AB का हमें इक्वेशन नोन है, मीन्स AB का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं और परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करके हम स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन PQ का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. और जैसे ही आपको PQ का स्लोप फाइंड आउट हो जाता है, वन पॉइंट फाइंड आउट हो जाता है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड आउट कीजिए. y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए. स्लोप ऑफ लाइन 1 जिसको हमने नाम दिया है AB, सपोज इट इज m1 is 1/4. जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे y is equal to mx plus c से coefficient of x that is 1/4 will give us slope. Now since a required line is perpendicular to line number 1, therefore slope of required line, suppose it is m, will be -1 upon m1 because if m1 m2 -1 then m2 will be -1 upon m1. वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस और m1 की वैल्यू है 1/4 मीन्स स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -4. नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसका स्लोप है -4 एंड अ पॉइंट ऑन द लाइन इज, हमें क्वेश्चन में गिवन -2, 3 y minus y1 is equal to mx minus x1. This is x1 y1. पुट कीजिए वैल्यूज. (4x plus y is equal to -5) or you can say 4x plus y plus 5 is equal to 0. Also find the coordinates of foot of perpendicular. इस Q के coordinates भी find out करने हैं. अब देखिए ये Q कौन सा पॉइंट है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड AB. तो सिंपली अगर आप PQ और AB की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको Q के पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं. दिस इज इक्वेशन ऑफ PQ और इक्वेशन ऑफ AB हमें क्वेश्चन में गिवन थी. -4y plus 7 is equal to 0. First is 4x plus y is equal to -5 and second is x minus 4y is equal to -7. अब इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से. And now we are adding these two equations. x is equal to -27/17. अब x की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सपोज इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया है 4x प्लस y इज इक्वल टू -5.
y is equal to 23 by 17 means foot of perpendicular is x coordinate is minus 27 by 17 and y coordinate 23 by 17. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.